हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज मैं बात करूंगा कि आप मथुरा और वृंदावन बजट में कैसे घूम सकते हैं। मैं अभी होली के टाइम पे घूमने गया था, तब तो वीडियो नहीं बना पाया, टाइम नहीं लगा, तो अब बना रहा हूँ। तो मैं आप बजट में कैसे घूम सकते हैं वृंदावन, कम से कम बजट में, बिल्कुल कम ऐसा तो होगा नहीं, पर हाँ कम से कम में कैसे घूम सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से दिल्ली आ जाइए, क्योंकि दिल्ली से मैं आसानी से बता पाऊंगा कि कैसे जाया जाएगा। और दिल्ली तक जितना लगेगा उसे अलग काउंट करना, क्योंकि सबके यहाँ से अपना अलग अलग हो। फिर भी ट्रेन से ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना भी है। मेरे यहाँ से तो लगे थे कुल 20 रुपये ऑटो में और 30 रुपये ट्रेन के अंदर, 50 रुपये लगे थे। उससे आगे 80 रुपये का टिकट था मथुरा का। और मथुरा जाने के बाद में हमने रात को पहुँचे थे हम मथुरा। जैसे हम गए थे यहाँ से 2 तारीख की रात को, तो 2 तारीख की रात को हम मथुरा पहुंचे। उसके बाद हमने नियर बाई ही एक होटल लिया, धर्मशाला भी अवेलेबल थी। हमने होटल लिया, हमें पड़ा 800 रुपये में। ऑन सीजन 4 बंदे थे हम, तो 800 रुपये में कुछ महंगा नहीं है। उसके बाद हमने रात को रेस्ट किया वहाँ पे। तो सुबह उठ के सबसे पहले हम चले गए यमुना जी के घाट पे, और यमुना जी में बोटिंग की। वहाँ पर बंदा 50 रुपये में आप लोगों को घुमा देंगे। हमसे बल्कि 100 रुपये ले लिए उन्होंने। वो हमें पता नहीं, हमारे में से एक दोस्त को बोल दिया था, तो फिर हमें पता नहीं चला। फिर बोटिंग करने के बाद, बोटिंग बहुत इंजॉय करोगे आप लोग, ज़रूर करना। सबसे पहले बोटिंग ही करना। फिर बोटिंग करने के बाद जल्दी से हम गए कंस किला देखने के लिए। और कंस किले पे व्यू बहुत अच्छा आता है, यमुना का व्यू मतलब बेहतरीन है। आप लोग जाएंगे तो इंजॉय करेंगे, कोई निराश नहीं होगा वहाँ जाके। उसके बाद वहाँ से हम जल्दी जल्दी गए द्वारिकाधीश टेम्पल, क्योंकि 10 बजे से 12 बजे तक ही खुलता है, 10 से 11 तक ही शायद। तो फिर हमने द्वारिकाधीश टेम्पल में दर्शन किए। वहाँ पे होली, बेहतरीन वाली होली खेली जा रही थी। और दर्शन करने के बाद में फिर हम जल्दी जल्दी निकल गए कृष्ण जन्मभूमि पे। वहाँ पे हमें जाने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि पे जाने के बाद वहाँ 12 तक एंट्री थी। उसके बाद हम अंदर सब जगह दर्शन करके आए। वहाँ भी एक अलग ही वाइब है। और उसके बाद दर्शन करने के बाद हम 12 साढ़े 12 बजे उधर से निकल लिए। ये हमने मेन 3 जो लोकेशन थी मथुरा की, ये कवर कर ली पहली। उसके बाद में फिर हम चले गए उसके बाद फिर हम चले गए वृंदावन। वृंदावन के वहाँ से लगे 20-20 रुपये। हाँ, बस 20 ही रुपये लगे थे पर बंदे के हिसाब से। जा, मैं वैसे वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, फिर हम वृंदावन गए, 20-20 रुपये लगे हम चारों के। उसके बाद में अब जोड़ते रहना, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। जितने भी मैं बता दूंगा, फिर भी अराउंड अराउंड हमारे कितने लगे। उसके बाद में वृंदावन गए। वहाँ उससे अलग जो हमने शॉपिंग की वो हमारा अलग पर्सनल बजट है, वो आपकी जितनी मर्जी आप कर सकते हैं। उसके बाद गए हम वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद में सबसे पहले हमने जाकर ली एक धर्मशाला, एक अग्रवाल धर्मशाला करके कुछ था। ऑन सीजन हमें वो 1200 रुपये का रूम पड़ा, 4 बंदे, और मस्त एक मतलब अच्छा होटल कह सकते हैं, इस टाइप का था वो। तो उसके बाद 1200 रुपये भी वहाँ पे बेहतरीन करके हमें मिल गया। उसके बाद हमने डिसाइड किया थोड़ी देर हम आराम करेंगे, क्योंकि मंदिर खुलने थे 4 बजे से। उसके बाद थोड़ा बहुत खाना पीना, खाने के बाद में खाने पीने में भी सीन हो गया था, वो कभी फिर बताऊँगा। उसके बाद हम गए सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पे, क्योंकि उस दिन होली खेली जानी थी। वहाँ पे 4 बजे से हमें अराउंड 6-6:30 हो गए थे। पर जो मज़ा आया ना, मतलब बांके बिहारी मंदिर पर होली सबसे बेस्ट मतलब एक्सपीरियंस में से एक था अब तक का। तो फिर वहाँ पे होली खेलने के बाद हम निकले उधर से 6:30 के अराउंड। और फिर पहुँचे हम जहाँ पे हमने अपने स्लीपर्स वगैरह निकाल लेते पहन के। हम निकल गए इस्कॉन टेम्पल की तरफ। फिर हम जाके इस्कॉन में दर्शन किए, आधा घंटा में वहाँ लगा। फिर वहाँ से 7 सवा 7 निकल के साइड में ही प्रेम मंदिर, हमने प्रेम मंदिर में दर्शन किए। और प्रेम मंदिर में व्यू रात का मतलब कभी मिस मत करना। मतलब प्रेम मंदिर में जो जाने का असली मजा है ना, वो रात को ही है। इस्कॉन में हरे राम हरे कृष्णा वाले सॉन्ग पे सब डांस कर रहे थे, वहाँ पे भी थोड़ी देर एंजॉय किया। फिर हम लेट हो रहे थे, इस वजह से हम प्रेम मंदिर देखा। और करीब करीब 8 बजे हम वहाँ से निकल गए। 8 बजे फिर हम अपने रूम पे आए। आने के बाद सब नहाए, क्योंकि गंदे हो रहे थे रंग वंग की वजह से। और फिर आराम किया। सुबह उठे हम 8 बजे के करीब, और हमने 9 बजे फिर रूम छोड़ दिया। अब ये हो चुका है 4 तारीख, मतलब 3 को हमने मथुरा और वृंदावन घूमा। और रात सुबह 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम कहाँ जाए। उसके लिए हमने वीडियोज़ वगैरह देखी। हम थोड़ा प्री प्लान नहीं था, तो हम गए वृंदावन से
शुरू में पहले तो कांच का मंदिर देखा हमने, कांच का मंदिर था पास में ही, वहाँ पे एक गुफा भी थी, मतलब मस्त था वो, वर्थ इट है। 10 रुपये का टिकट था, कोई महंगा नहीं था, 5 का ही था शायद, हाँ। तो वहां तक भी कुछ नहीं लगा, ये सब हम पैदल ही घूम रहे हैं अभी वृंदावन के अंदर। उससे फिर हम गए पागल बाबा मंदिर है, जो वृंदावन की स्टार्टिंग में ही पड़ता है। मतलब बहुत बेहतरीन व्यू है, काफी ऊंचा मंदिर है। मंदिर तो बहुत है वृंदावन के अंदर, पर हम सब तो नहीं घूम सकते क्योंकि टाइम की भी लिमिट थी। हाँ, मैं आप लोगों को बताना घूम गया हमने। बांके बिहारी मंदिर के बाद हमने निधिवन घूमा, और निधिवन के साइड में एक और मंदिर था, वो भी जाकर देखा। तो हमने 4 लोकेशन वृंदावन में कवर की, बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, और जी इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। जो उसके बाद सुबह को अगले दिन कांच का मंदिर और पागल बाबा मंदिर। उसके बाद हम 10-11 बजे के आसपास हम बरसाने के लिए निकल गए। बरसाने में हम पहुंचे 12-1 बजे तक। उसके बाद सबसे पहले जाकर हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, वहाँ लस्सी लस्सी थी सब जगह। मतलब है तो गांव का इलाका, पर बस व्यू मतलब शांति है बरसाने में। अगर हम बरसाना ना जाते ना, हम बहुत कुछ मिस करते। सबसे पहले तो हमने खाना पीना खा के हम निकल गए ऊपर मंदिर की तरफ, राधा रानी जी के मंदिर की तरफ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, हमने सोचा नहीं था कि मतलब उस दिन होली नहीं थी वहाँ। तो देखो जिस दिन वहाँ लठमार होली होगी, तो वहाँ कितना अच्छा प्रोग्राम हो गया, वो हमने मिस कर दिया। हम लेट गए थे ना, पर वैसे भी इतनी भीड़ थी ना वहाँ। कुछ फुटेजेज है उसकी, शायद मैं लास्ट में डाल दूंगा पूरे ट्रिप की हमारे। और वहाँ पे मंदिर के में दर्शन किए हमने, 4 बजे कपाट खुले, और दर्शन करने के बाद में हम 5 बजे तक वापस आ गए। पूरी मतलब होली बेस्ट, वहाँ पे भी हर जगह हम होली के टाइम गए थे, सब जगह होली बन रही थी। वहाँ से आने के बाद करीब करीब 5-5:30 बजे हम कीर्ति देवी मंदिर में गए, जो वहाँ पे ही पहले ही बरसाने में स्टार्टिंग में ही पड़ता है। शायद राधा माता कि मैया का मंदिर है वो, यशोदा मैया का, वो यशोदा मैया कह रहा, सॉरी, कीर्ति देवी माता का। तो वहाँ पे दर्शन किए। वो भी उन्हीं उसी संस्था का बनवाया हुआ है जिनका प्रेम मंदिर बनवाया हुआ है। दोनों की कलाकारी, मतलब दोनों का सेम ही स्क्रिप्चर्स हैं जो भी है। और वहाँ पे हमने बेहतरीन फोटोज क्लिक किए, मतलब बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। सबसे ज़्यादा हमने फोटोज वहीं पे क्लिक किए। और शायद हम तो वहाँ पे ज़्यादा ही देर रह गए थे, 7 बजे तक रहे हम। उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी हर जगह बेस्ट है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हुई हैं मोस्टली मंदिर में, मतलब बेस्ट है। और ये इस्कॉन का भी एक अलग ही लेवल का एंजॉय है, मतलब वो पीस है वहाँ पे, बहुत अच्छा। जाएंगे आप, देखना जरूर। और हमने कीर्ति देवी 2 मंदिर बरसाने में देखे। उसके बाद हमने रात को डिसाइड किया, क्योंकि हम लेट हो रहे थे, तो हम गोकुल नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। फिर किसी ने कहा कि गोकुल में इतना कुछ है नहीं, मतलब खास है तो इम्पोर्टेंट, पर हम जा नहीं पाए क्योंकि हमें अगले दिन घर भी जाना था, और थोड़ा आगरा का भी प्लान था। तो फिर हम वहाँ से निकल गए गोवर्धन के लिए। गोवर्धन के लिए, हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, मथुरा से ओ वृंदावन से बरसाने के हमारे लगे एक बंदे के 80 रुपये। 80 रुपये में हम चले गए। ऐसे ही लगते हैं वहाँ। बस का टिकट शायद 70 या 75 रुपये। हमारे ऑटो में गए थे हम, 2 ऑटो बदले थे, एक भी मिल जाता पर वो छूट गया किन्हीं कारणवश। फिर मतलब वो 75 लेता, 80, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। 80-80 रुपये वहाँ से वहाँ के लगे। रास्ते में वैष्णो देवी माता का मंदिर, वैष्णो माता का मंदिर भी पड़ा, बहुत भव्य और विशाल सी वो बनी हुई है। हमने दूर से ही दर्शन किया, वहाँ रुक नहीं पाया। छठी गिरा पे था, छठी गिरा से थोड़ा पहले। तो उसके बाद बरसाने के बाद हम निकले गोवर्धन के लिए। वहाँ से हमारे लगे 50-50 और 60-60, ये 2 के 50 लगे, 2 के 60 लगे। तो जोड़ते रहना मैं नहीं। उसके अलावा जो हमारा खाने का खर्च था, वो मैं जोड़ नहीं रहा क्योंकि सब अलग टाइप से खाते हैं। फिर भी आप लगा लो, एक बंदे का कितना, 3 टाइम खाते हैं। सुबह को हम नॉर्मल नाश्ता करते थे, 2 टाइम खाना, तो 250-300 रुपये करीब करीब लग ही जाएगा। हाँ, और थोड़ा हम बजट में ही कर रहे थे, तो 4 बंदे थे, तो हमारे शायद और भी कम पड़ गया हो। अब मेरे इतना ध्यान भी नहीं, काफ़ी दिन हो चुके हैं, पर हाँ ज़्यादा नहीं लगता। जो मैं किराया वो तो आपको साथ साथ बता के चल रहा हूँ। और खाना भी देखो, सबकी अपने अपने प्रेफरेंस होती है, और रुकने का और किराया मेन है जहाँ से जितना लगता है। फिर गोवर्धन जाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया वहाँ पे। फ़ोन डाउन हो गए थे चार्ज वगैरह की। आप एक ज़रूरी चीज़ अपना वो लेके जाइए, पावर बैंक हम ले जाना भूल गए थे। उससे मतलब बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन डाउन ही रहते अगर आप वीडियोज़ बनाते हो। वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बनाए, कुछ भी शॉर्ट व्लॉग्स है मेरे 1-2। वो भाई इतनी भीड़ थी उधर, मन भी नहीं करा, फिर इंजॉयमेंट तो वो हो जाता। पर आगे से अगर कहीं भी जाऊँगा मैं पक्का बनाया करूँगा। और फिर गोवर्धन जाने के बाद हमने
हाथ वहाँ जोड़ के हाथ, और सामने ही बैग जमा कर दी। बैग ऐसे कि 20-20 रुपए में बैग जमा हो गए कि, तो बैग जमा करने के बाद हम यात्रा करने निकल गए। पहले करी हमने बड़ी परिक्रमा जो 11 किलोमीटर की थी। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ा खाया पिया, इतने कुछ दोस्त और आ गए हमारे। और उसके बाद मतलब रुके ना, ज़्यादा थक गए। और जी फिर हमने बड़ी हिम्मत करके, हमारे कुछ दोस्त तो मान भी नहीं रहे थे, हिम्मत, मेरा भी मन टूट सी गया था, पर कोई नहीं, फिर थोड़ा सा कहने पे चल पड़े हम। फिर तो थोड़ी सी देर दिक्कत बनी, पर हमने कर ली। तो 21 किलोमीटर की है, दोनों परिक्रमा मिला कर करे यार, दोनों ही करनी चाहिए यार, मेरा मानना तो यही है। एक करने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कि जब आप जा ही रहे हो, रोज़ रोज़ तो मौका नहीं मिलता, पर इतना मन लगता है ना कि सब, हमने जाकर देख लिया वृंदावन और मथुरा, जो भी ब्रज भूमि है, एक से दूसरी लोकेशन पे गई, वो उससे बेस्ट, वो उससे बेस्ट, मतलब सब बेस्ट थे। पर कहीं भी जाकर हम निराश नहीं हुए। और हम तो होली के टाइम गए थे, होली के टाइम, जन्माष्टमी, नया साल, मतलब कुछ जो है त्योहार है, इन पे वहाँ इतनी भीड़ रहती है ना, मतलब सब चीज़ महंगी। फिर भी मैं हमने बजट में करा, और हमारे 2000 अराउंड, या 2000 या 25, हाँ, मतलब इतने लगे, तो 2000 रुपये लगे या 2500, इसके अराउंड ये हमारा खर्चा हो गया। मतलब इस पूरी ट्रिप का आना जाना और वहाँ रहना खाना सब कुछ, उसमें हाँ इतने ही लगे थे। बाकी मुझे तो लगता है थोड़े कम ही लगे होंगे, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि सबका थोड़ा अलग सिस्टम होता है, और सीजन वाइज फ़र्क भी पड़ जाता है, वेरी। क्योंकि अगर जहाँ पे हमने 800 के होटल लिए, वहाँ 1500 के भी थे, जहाँ 1200 के लिए वहाँ 2000-3000 के भी थे, तो वो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएंगे। पर ऐसी कोई बात नहीं, सब थोड़ा सर्च करोगे आप, सब मिल जाएगा। और ऑफ सीजन जाओगे तो बंदा ही मिलेगा। वे हमें बोल रहे थे कि जो ये आपको दे रहे हैं हम 800 वाले, ये 300 तक ही मिल जाते। फिर यात्रा करने के बाद वहाँ से हम जब ही निकल गए मथुरा के लिए, सुबह 4 बजे तक हुई, रात को 9-10 बजे शुरू करी, सुबह 4 बजे तक हमने यात्रा की। और हम चल ही रहे हैं, आज 4 तारीख को पूरा ही दिन हो गया। फिर सब इतने बुरे थक गए, एक दो दोस्त बीमार भी हो गए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था, पानी वहाँ का सूट नहीं आता सबको। तो हमने जो गलती की, आप मत करना, आप मतलब बिसलरी या जो भी हो, मतलब खरीद के पानी पी लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लूज मोशन लग गए कुछ लोगों का, मतलब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई कि पानी सूट नहीं आता वो सबको। तो हाँ, ये बताने की ये ज़रूरी चीज़ है वाकई में। वहाँ की खाना तो सब जगह आपको मिल जाता है, पर पानी सबको सूट नहीं आता। उसके बाद वहाँ से हम मथुरा आए, मथुरा के वहाँ से ऐसे ही लगे 60-60 रुपये, 70 रुपये करीब, इतना ही लगा, ज़्यादा नहीं लगा। और वहाँ से हम ज़्यादा ज़्यादा हाँ 60 या 70 ही लगे। उसके बाद हम पहुँच गए मथुरा। मथुरा में जाने के बाद हम स्टेशन पर गए। स्टेशन पे जाने के बाद हमने फिर दिल्ली के टिकट देखे, वो उतने के थे जितने के आने के, 70-80 रुपये का टिकट था। दिल्ली गए, फिर अपना वहाँ से घर वापस। तो हमारा ट्रिप 2 तारीख को हम घर से निकले थे दोपहर को, और 5 को दोपहर को हम अपने घर पहुँच गए। मतलब हमारा 3 दिन का ट्रिप रहा, 2, 3, 4 और 5, मतलब 3 तारीख, 3 दिन में हमने इतनी, बस हमारी 2 लोकेशंस रह गई है, जो हम भगवान अगर अगली बार बुलाएंगे तो हम माता रानी और कृष्ण जी, राधे माता और कृष्ण जी, तो हम पक्का कवर करेंगे। हमारे रह गए गोकुल और नंदगांव। तो नंदगांव तो वहीं पे था बरसाने के साइड में ही, और गोकुल उधर पड़ता है आगरा की साइड, क्या जहाँ पे ताजमहल की, मतलब आगरा की साइड। तो वो लोकेशन सबसे अलग होगी, क्योंकि ये सारी लोकेशन अलग अलग है। मथुरा और वृंदावन पास में है, बाकी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है गोवर्धन, और करीब करीब 40 किलोमीटर पड़ता है बरसाने और नंदगांव। पर कोई नहीं, अगली बार चाहते हम नंदगांव भी करेंगे, और होली ही खेलेंगे। जो जिस दिन वहाँ पे होली कैलेंडर रिलीज होता है कि किस दिन कहाँ पे होली है, 27-28 तारीख से, और 7-8 तारीख तक ही होली चली अलग अलग जगह। तो आप कैलेंडर देख के जाइए कि किस दिन कहाँ होली है, तो उससे मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस ले पाएंगे वहाँ का। और जो ऑफ सीजन जा रहे हैं आप, तो चले ही जाइए, उसमें भी कोई नहीं, बस आपको होली देखने को नहीं मिलेगी, बाकी वाइब सेम ही रहेगी, बस यहाँ होली का इंजॉयमेंट अलग है। तो बस हमारा यही अराउंड 2000 और 25, मतलब 2500 इतना ही खर्चा आया। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली ट्रिप के बाद किसी और वीडियो में। बाय बाय। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। बाय।